राधे राधे गुरुजी। हम गोरखपुर जिला से आए हैं जी। गुरुजी, हमको मौत से बहुत डर लगता है। किससे? मौत से। मौत का कुआं? हाँ हाँ गुरुजी। अच्छा, सर्कस में जो मौत का कुआं होता है उस मौत के कुएं से? नहीं नहीं, ये जिंदगी से जाने का मौत। तो आपको क्या लगता है आप कभी जाएंगी नहीं? नहीं नहीं गुरुजी, हमेशा डर लगा रहता है। तो आपको मरना है कि नहीं मरना? मरने का मन नहीं करता है। मरने का मन किसी का नहीं करता जी गुरुजी, पर सबको ही मरना पड़ता है। हाँ। अच्छा, आपके पति की टीचर में नौकरी लग गई? हाँ, शादी हुआ था 2021 में और उसको मतलब तो पति की नौकरी लग गई तो आपको छोड़ दिया कि अब पत्नी कम पढ़ी लिखी है? हम कम ही पढ़ी लिखी है, 8वीं किए हैं, ज्यादा नहीं तो पढ़े पति ने क्यों छोड़ दिया? कौन सा नशा? बहुत गंदा नशा, इतना गंदा नशा है ना कि हर डॉक्टर के पास दिखा दिखा के छुड़वाने के लिए थक गए हैं। कौन सा नशा है? अब वो नशा बता नहीं सकते हैं, बहुत गंदा नशा है गुरुजी। चरस, अफीम, गांजा? पास भी रह लोगी घर मेरा में? छोटा भाई और नहीं, हमको देखना नहीं चाहती है। छोटे भाई को ले आना, हम समझा लेंगे। नहीं, वो बहुत बदमाश है, बहुत बदमाश, इतना बदमाश है कि वो मारने पर तुले है कि हम जिसको जान से मार देंगे और जेल चले जाएंगे। मैं अपने दामाद के कहने पर 5.5 लाख का जेवर लेके गई, 3.5 लाख रुपए कैश लेके गई। अब मुझे छोड़ के चला गया धोखेबाज। जहाँ भी जाएगा तेरे पीछे पीछे आऊंगी, पाताल में भी छिप जाएगा ना वहाँ भी ढूंढ निकालूंगी। धोखेबाज, तूने मेरा घर बर्बाद कर दिया। अंडा खाती हो? जी। कितने खा जाती हो रोज? 2। और मुर्गी? जी। कितनी खा जाती हो रोज? बताओ। 3-4 पीस। तो आपको मछली, मुर्गी और अंडा में सबसे अच्छा क्या लगता है? तो क्या चल रहा है आपके मन में? गुरुजी क्या बताऊं, मुझे कहने में भी शर्म लग रही है। क्यों? जी, मैं सारी सामान मुझे घिड़ा लगती है। मैं हर सामान से घिड़ा करती हूँ, सब धोती पोंछती हूँ और मेरा मन नहीं मानता है। साफ सफाई बहुत करती हूँ। तो साफ सफाई तो अच्छी बात होती है, क्या बुराई है? तो मैं दिन भर नहाती धोती रहती हूँ। दिन भर नहाती हो? जी। तो आप पिछले जन्म में मछली रही होंगी। दिन भर पानी, दिन भर पानी, दिन भर। तो मछली थी आप पिछले जन्म में। कौन सी ननंद रह पाई आज तक अपनी भौजाई के पास कि तुम रह लोगी? तुम्हारा भाई है? जी गुरुजी। तो भौजाई के साथ सदा गुजार लोगी जीवन? ताने मारेगी तुम्हारी भौजाई, आ गई अपने पति की तो हो ना सकी तू मेरी। मेरे ऐसे ढके जैसे हम जेठ हों आपके। गुरुजी, मेरे ससुराल पक्ष के लोग देख लेंगे तो उन्हें पता नहीं है कि हम वृंदावन आए हैं। अच्छा जी। और गुरुजी, हमारे पति मांस मछली खाते हैं। कहाँ है पति देव आपके? वही सामने वाले आश्रम में है। मांस खा। आपकी शादी हो गई? हाँ जी, हो गई। पति कितने हैं? पति तो एक ही है। एक है? हाँ। एक ही है? हाँ जी, हाँ जी। फिर ठीक है। तो जब पति एक है तो दूसरा हो सकता है? फिलहाल तो नहीं। भविष्य में? भविष्य में भी नहीं। हाँ। आप कितने साल के हो गए पति आपके? अब तो और ज्यादा हो गए होंगे, हम पढ़े लिखे तो है नहीं। आप कितने साल की हो गई? मुझे ये भी नहीं पता। शादी के कितने साल हो गए? शादी को भी नहीं पता है कितने साल हो गए। कितने बच्चे हैं? बच्चे 2 बैठे और 3 लड़के घर पे हैं। तो 3 और 2 कितना हुआ? 5। ये याद है? ये गणित आती है? 3, 2, 5। और बड़ा लड़का जो है बिमलेश नाम है उसका, मतलब उसको समझा दो, तुम्हारी भागवत सुनती रहती है हमेशा, उसको समझाओ। तो आप अपने पति से खुश हैं कि नहीं? नहीं खुश है। नहीं। तो अब 5 बच्चे हो गए, अब खुश रहो ना रहो, अब तो हो ही गए बच्चे। तो हम तो बच्चों के साथ रहना चाहते हैं, अगल रहेंगे पति से, बच्चों के साथ रहेंगे, जो मर्जी मतलब नहीं, तो बच्चों के साथ तो रहो पर बूढ़े उसके साथ भी तो रहो बुढ़ापे में। वो डेली गालियां देता आके, दारू पी के डेली गाली, डेली मतलब गाली। तो आप समझाया करो। जो ज्यादा मीठा होता है वो अपना नाश कराता है। देखो तो मीठे गन्ने को कोल्हू में पेरा जाता है। जो सीधे सच्चे सरल लोग होते हैं ना, दुनिया सताती है। तुम भी थोड़ा टेढ़ों के संग टेढ़े बन जाओ तो उनकी अक्ल ठिकाने लगे। कैसी हो मेरी माँ? बहुत अच्छे हैं। हम अच्छे बेटे हैं कि बुरे बेटे हैं? बहुत बढ़िया बेटे, शायद आप जैसे बेटा कहीं नहीं मिलेगा। जो बेटा ये है कहीं नहीं मिलेगा। जो लोग शादी करने के लिए उतावले हो रहे हैं, मरे जा रहे हैं ना बेटा, जिंदगी तुम्हारी झंड हो जाएगी।
बस एक बार शादी होने दो। अगर पड़ोसन खूबसूरत हो और शादीशुदा हो तो उसके बच्चे को पूरा मोहल्ला संभालता है। गुरुजी आप ऐसे बोलते हो कि पति परमेश्वर होता है। हाँ, क्या पत्नी पति के लिए कुछ नहीं लगती? बोलते तो हैं कि पत्नी स्त्री देवी लक्ष्मी होती है और उसका सम्मान करना चाहिए। जहाँ बोलते हैं कि पति परमेश्वर होता है, हम वहीं ये बात जरूर बोलते हैं कि नारी लक्ष्मी होती है। तो काहे जान दे देंगे? काहे कि तुम लोग वहाँ पे क्या कर रही है? फोकट का टाइम वेस्ट कर रही है, घूम रही है। तो वहाँ गांव में जाके क्या करेंगे? सोने की खदान में खोदोगे सोना? नहीं बोल रहे हैं ना कि बच्चा लोग को छोड़ के आई है, बच्चा लोग रो रहा है लोग। तो काहे जान दे देंगे? काहे कि तुम लोग वहाँ पे क्या कर रही है? फोकट का टाइम वेस्ट कर रही है, घूम रही है। तो वहाँ गांव में जाके क्या करेंगे? सोने की खदान में खोदोगे सोना? नहीं बोल रहे हैं ना कि बच्चा लोग को छोड़ के आई है, बच्चा लोग रो रहा है लोग। कभी किसी को मेरी हेल्प चाहिए हो तो प्लीज मत मांगना। मेरे से खुद के काम ना होते तुम्हारे तो तब करूंगा। हमारी दादी दी जो थी पागल थी और पागल होके भाग गई थी घर से। काला जादू सीखती थी। हमारी बड़ी मम्मी जी थी, वो बंदर का जो टट्टी होती है ना उसके सर पे रख दिया तो पागल होके। मेरा आपसे एक सवाल था। बोलो। क्या आपको पता है कि आप इंस्टाग्राम पे पूगी बाबा के नाम से फेमस हैं? पता है, अच्छे से पूरा पता है। मतलब हमारी जो जैन जी जनरेशन है वो आपको पूगी बाबा के नाम से जानती है। ठीक है। किसी को भी ऐसे हम बताएंगे ना रुद्राचार्य जी तो कोई नहीं समझेगा। अरे हाँ। पूगी बाबा, अरे हाँ। अच्छा समझ गए। सही है। पूगी बाबा का मतलब क्या हुआ सबको बताओ। पूगी बाबा का मतलब ये कि वो जानते हैं कि हम हमारी जनरेशन को किस विचार देने हैं, आपकी जनरेशन को क्या विचार देने हैं, बड़े बुजुर्गों को क्या विचार देने हैं, उन्हें सब पता है। इसलिए वो हमारे हार्ट से, हमारे दिल से पूगी बाबा हैं। प्रभु गर्मी कम कर दीजिए प्रभु, मैं बहुत गरीब हूँ, न मेरे पास पंखा है न कूलर है। अच्छा तुम गरीब हो? हाँ प्रभु मैं गरीब हूँ। तो कोई काम धंधा करो। अरे कोई काम धंधा नहीं है प्रभु। तब तो तुम धरती का बोझ हो। ठीक है तुम ऊपर आ जाओ। जो आपके सौतन है पहले तो उसका ही अधिकार है ना आपके पति में। जी जी। आप तो बाद में आई हो जी। वो आपको क्यों स्वीकार करेगी? नहीं उसने करवाई थी ये शादी। अच्छा उसी ने करवाई थी? जी उसकी मर्जी से हुई थी। क्यों करवाई उसने? अब ये तो मुझे नहीं पता, ये राज तो इन्हीं को पता होगा। तो वो आई आपकी सौतन? नहीं वो नहीं आई है। कौन आया है? पति आए हैं। अच्छा बात कराओ पति से। आप ही हो पति परमेश्वर, दो पत्नियों के। आपने दूसरा ब्याह क्यों कर लिया? सर जी वो तो गुरुजी मजे में कर लिया ऐसे। हैं मजे में? एक दूसरे से प्यार करते थे, प्यार में हो गया सब लोग। आप किससे प्यार करते? इनसे? जी। तो जब आपकी पत्नी थी तो ऑलरेडी आपको अपनी पत्नी से प्यार नहीं हुआ? पत्नी से भी प्यार था लेकिन इनसे प्यार हो गया तो फिर। तो पत्नी से प्यार था पर प्यार आपकी ज्यादा उमड़ रहा था। तो आप मांस खाती हो? हाँ जी। क्या खाना पसंद करती हो? सब कुछ सुअर उअर सब खा जाती हो? अरे नहीं सुगर कैसे खाऊंगी? क्यों सुअर भी तो खाते हैं खाने वाले। मतलब सुगर अच्छा नहीं लगेगा ना? क्यों खा के देखा कभी आप? कितने किलो खा जाती हो रोज? क्या बोले? कितने किलो खाती हो रोज? किलो नहीं खाती हूँ, 20 खाती। राधे राधे। जी। गुरुजी मुझे एक बात पूछनी थी आपसे। बोलो। वो मेरे घर में बहुत प्रॉब्लम होती है। क्या प्रॉब्लम है? मेरी सास मुझे टॉर्चर करती है। शादी हो गई? हाँ। अच्छा सास अच्छी नहीं है आपकी? नहीं है। कैसी सास चाहिए आपको? मतलब कि मैं उससे बोलती हूँ कि घर में लड़ाई झगड़े मत क्या कर, तो वो लड़ती है। सास? हाँ। आपसे लड़ती है? हाँ बोलती है तेरे माँ बाप ने कुछ दिया नहीं है, ये नहीं दिया तो वो नहीं लेके आई, ये नहीं लेके। क्या मांगती है सास? बोलती है कि कुछ सामान नहीं दिया, कुछ नहीं लेके। तो आपके पिताजी ने कोई सामान नहीं दिया था? मतलब कि मेरे पिताजी ये चाहते हैं कि हम खुद का मकान बना लें, तो पापा बोलते हैं कि जब सामान देंगे। अच्छा तो सामान मतलब पापा जी ने आपके अभी कुछ नहीं दिया? तो जब कुछ नहीं दिया तो इसलिए तो बोल रही है सास। भाई कुछ तो देते ना। मतलब गुरुजी मेरे पति बहुत नशा करते हैं, स्मैक पीते हैं। क्या करते हैं? नशा बहुत करते हैं। कौन सा नशा? स्मैक पीते हैं। ये स्मैक क्या होती है? गांजा? नहीं उससे भी महंगा बहुत है। मैं बहुत दुखी हूँ उनसे। कहाँ है? यही है, सो रहे हैं। बात कराओ। आ ही नहीं रहे। तो ले आते हम बात करते हैं। कितने रुपए की आती है स्मैक?
सर 500 रुपए की आती 500 रुपए कितनी आती है? है। वो जरी सी होती है तो सर। कितनी बार को होती है वो 500 की? एक बार की होती है सर। मतलब एक बार का नशा 500 का है आपका। कितनी बार लेते हो दिन में? 2-3 बार ले लेते हैं सर। 1500 रुपए दिन का खर्चा कमाते। बच्चे हैं आपके? एक लड़का है। ये लड़का, इसको भी स्मैक वगैरह पिलाते हो? ये नहीं सर। क्यों? अंडा खाती हो? जी। कितने खा जाती हो रोज? 2। और मुर्गी जी। कितनी खा जाती हो रोज? बताओ। 3-4 पीस। तो आपको मछली, मुर्गी और अंडा में सबसे अच्छा क्या लगता है? सब अच्छा लगता है। और दाल रोटी अच्छी लगती है? लगती है। आपकी उंगलियां कितनी हैं? 5। एक हाथ में 5, दोनों हाथ में कितनी हुई? 10। एक हमें दे दो काट के, उसको भी हम पका के देखेंगे कैसी लगती है, खवाएंगे खाने वालों को। दे दोगी आप? नहीं। दर्द होगा ना यदि कटेगी? जी। कोई जबरदस्ती आपको पकड़े और आपकी उंगली काट ले, आपको दर्द होगा? होगा। तो आप क्यों नहीं उसके दर्द को, उसकी पीड़ा को समझती हो? राधे राधे गुरुजी। जी। आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। खुश रहिए। गुरुजी, मेरे पति और बेटा दोनों दारू पीते हैं। पति आए हैं? आए। कहाँ हैं? बैठे। काहे पति देवता? खड़े हो जाओ। खाओ, माँ कसम के नहीं मारोगी? माँ कसम खा रहे नहीं मारेंगे, पति को नहीं मारोगी? कभी नहीं। अब देखो माँ कसम खा गई, बात कराओ। ये भी आज के बाद कभी उल्टा ये भी बात करेंगे ना? क्यों? अब ये माँ कसम खा के बोल रही है कि आपको कभी नहीं मारेंगी। ठीक है गुरुजी। आप भी माँ कसम खा के बोलो कि आप भी इन पर शक संदेह नहीं करेंगे। आप शक नहीं करेंगे। तो क्या चल रहा है आपके मन में? गुरुजी क्या बताऊं, मुझे कहने में भी शर्म लग रही है। क्यों? जी मैं सारी सामान मुझे घिड़ा लगती है, मैं हर सामान से घिड़ा करती हूँ, सब धोती पोंछती हूँ, अब मेरा मन नहीं मानता है। साफ सफाई बहुत करती हूँ। तो साफ सफाई तो अच्छी बात होती है, क्या बुराई है? तो मैं दिन भर नहाती धोती रहती हूँ। दिन भर नहाती हो? जी। तो आप पिछले जन्म में मछली रही होंगी। दिन भर पानी, दिन भर पानी, दिन भर, तो मछली थी आप पिछले जन्म में। तो आपके पति हैं या नहीं? जी नहीं है। आपकी उम्र कितनी है? 24। शादी कब हुई थी आपकी? सन 1917 में। 18 साल की उम्र थी तो। 1917 में? हाँ। 2017? हाँ 2017। खाओ, माँ कसम के नहीं मारोगी? माँ कसम खा रहे नहीं मारेंगे, पति को नहीं मारोगी? कभी नहीं। अब देखो माँ कसम खा गई, बात कराओ। ये भी आज के बाद कभी उल्टा ये भी बात करेंगे ना? क्यों? अब ये माँ कसम खा के बोल रही है कि आपको कभी नहीं मारेंगी। ठीक है गुरुजी। आप भी माँ कसम खा के बोलो कि आप भी इन पर शक संदेह नहीं करेंगे। आप शक नहीं करेंगे। जी हम भजन में मेरे जेठ का नाम आ जाता है, हम गाते हैं, गाना चाहिए या नहीं? क्या नाम है जेठ का? एक हो तो न मानो, 5 जेठ हैं, 5 जन का भगवान का ही नाम है, हर भजन में आता है, फिर मुझसे रहा नहीं गया, मैं तो गाती हूँ। जेठ के लड़कों का नाम क्या है? लड़के भी 10 हैं, कितने लड़के का गणेश है, नरेश। तो जिस जेठ का नाम आए, जैसे आपने गाया रघुपति राघव राजा राम, अब किसी का नाम है पावन, तो आप ऐसा बोल दिया करो, रघुपति राघव राजा राम, पप्पू के पापा सीताराम। मेरे पति है वो बोलते हैं, मतलब पैर दबाया जाता है ना, आप बोलते हैं माता लक्ष्मी हाथों से पैर दबाती है, तो वो बोलते हैं नहीं पैर से ही दबाओ, ऐसे हाथ से नहीं, कुछ फर्क पड़ता है। तो मतलब आपके पति कहते हैं कि आप उनको कचरो मतलब बोलते हैं कि पैर से दबाओ, ऐसे अच्छा लगता है। तब देख लो आपके पति की जो पसंद है। तो मतलब मेरे को कोई पाप तो नहीं, हम बोलते हैं कि पाप। अरे पति को काहे लात मारो। हाथ से दबाया ज्यादा, लक्ष्मी जी तो हाथ से दबाती हैं, आप अच्छी लक्ष्मी मिली है। मैं बोलती हूँ कि मैं लातों से। और पति भी आपके अच्छे हैं। मैं बोलती हूँ कि मेरे को पाप लगता होगा, बोलते हैं हम बोल रहे हैं तो क्यों तुमको पाप लगेगा। ठीक है, पति की आज्ञा है, कचरो। तो कोई बात तो नहीं है ना। अब हम क्या बात करें इसमें? मियाँ भी